ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अथ पंचमो अध्याय। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। श्री शुक्रोवाच तस्यांग च पाच जन्यांग वै विष्णु मायुति विरहित हर्ष सुवंत सज्ञानयुतं पुत्रांग पुत्रांग जन यदा विभो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उनके पंचजन की पुत्री अक्षिणी से हर्ष नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वो तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते हर्षणव का अंतःकरण शुद्ध हो गए। उसकी बुद्धि भगवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने कारण उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भगवत धर्म में रुचि होने के बाद भी वो प्रजा वृद्धि के लिए तत्पर है, तब उन्होंने पास आकर कहा, हरे हर्षवर्षो, तुम प्रजापति हो तो क्या, वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बताओ तो, तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत नहीं देखा तो सृष्टि कैसे करोगे। बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसा नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना हुआ है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे और ब्रश से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षो, जब तक तुम अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तु को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकते हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हर्ष का जन्म से ही बड़े विद्यमान थे। वे देवर्षि नारद का पहेली और ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर है जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है, और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसी का अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर एक है। वह जागृत तथा तीनों अवस्था और उसके अभिमानियों से भिन्न, उसका साक्षी तुरीय है, वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वह वही भगवान है। वह प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असंपरिमित कर्मों से जीवों को क्या लाभ। जैसे मनुष्य बील रूपी पताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट सकता, वैसे है जीव जिसको प्राप्त होकर भी फिर संसार में नहीं लगता। जो जीव अंतर्ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्य और रज आदि गुणों का धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इसी जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना शांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाला कर्म करने के प्रयोजन ही क्या है। यह बुद्धि तो उल्टा स्त्री के समान है। इसके संगम से जीव पुरुष पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसके पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति के भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेकृत कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है, प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेते हैं, उसे रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश और निर्भिज्ञ है, वह मानिक कर्मों से क्या लाभ उठाएगा। ये 25 तत्व अद्भुत घर है। पुरुष उसका आश्चर्य आश्रय है। वही समस्त कार्य कारण जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता किए जाने वाला क्रम व्यर्थ है। भगवान का स्वरूप बताने वाला शास्त्र हंस के समान निरक्षीर विवेकी है। यह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप अंश का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख करने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। यह काल ही एक निरंतर चक्र है। यह निरंतर घूमते रहता है। इसके क्षार धोरे और ब्रज के समान तीखी है। यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। इस बात को न जानकर कर्मों का फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करते हैं, उसके उस
अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उससे निर्मित होता है। इसे जो जानता है, जो गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है, अब वो कर्मों से निर्मित होने वाली आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परीक्षित, हर्षवर्धन ने एक मत से निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वो मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप में स्थिर करके लोक लोकांतर में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए, तब वो शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान के होना ही शोक का कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी संतावना दी। तब उन्होंने पंजन नंदिनी अश्विनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सबलाश्व। वह भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा से प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए नारायण सरोवर पर गए, जहाँ जाकर उन्होंने बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की। सबलासों ने जाकर वहां सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परम ब्रह्म स्वरूप परमनव का जप करते हुए महान तपस्या में लगे। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक हवा पीकर उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं और सबके अंतर्जामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र 1600 प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उसके पास भी देवर्षि नारद आए और पहले से ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोगों तो अपने भाइयों से बड़े प्रेम करते हैं, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करेगा, वह सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मदोद्घनों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, ससलोक को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहाँ से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुगमन किया, क्योंकि नारद के दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह उस पद के प्रतीक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल थे। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं, न आगे लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अशकुन हो रहे हैं। उसका चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हुई। इतने में उनके मालूम हुआ कि पहले के भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। तब उनके पुत्रों के कर्तव्यच्युति से बड़ा शौक हुआ और नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षु का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देवऋण, अब पुत्र से पितृऋण नहीं उतारा है। तुमने अभी क्रम फल की नश्वरता के संबंध में कुछ विचार नहीं किया, परंतु पाटमन, तुमने अनेक दोनों लोकों का सुख चौपट किया है। तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। ये तुम इस प्रकार बच्चों को बुद्धि बिगाड़ते फिरते रहते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हैं। तुम उन लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो तो वैराग्य से ही स्नेह पास विशेष शक्ति का बंधन कट सकता है। तो तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ बैराग के समान भरने वाले में किसी को बैराग नहीं हो सकता। नारद मनुष्य विषय का अनुभव किए बिना उसकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुखपूर्तता का अनुभव होने पर भी स्वयं जैसा बैराग होता है वैसा दूसरे के बहकाने में नहीं होता। हम लोग सदगृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी हमारा असंग उपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर उतारी हो रहे। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मुड़ जाओ, लोक लोकांतर में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने के ठौर नहीं होंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का साफ स्वीकार किया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है। बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। इति श्री महाभागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां षष्ठ स्कंदे नारद शापो नाम पंचमो अध्याय।